बहुत सारे लोग कमेंट में ये बता रहे थे मूविंग एवरेज का डिटेल्ड वीडियो लाइए, तो आप सभी के लिए लाया हूँ मूविंग एवरेज का एकदम डिटेल्ड वीडियो। जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो खास होने ही वाला है, लेकिन जो लोग पहले से कहीं और से देख के आए हैं वो लोग फेस भी करते हैं ये चीज़ को। मूविंग एवरेज समझ में भी आता है, लेकिन जब खुद से करने जाते हैं ना, अकेले अकेले जब खुद से ट्राई करने जाते हैं, तब आपका गलत हो जाता है। तब आपका मूविंग एवरेज काम नहीं करता। ये क्यों होता है और क्या करने से आपका मूविंग एवरेज एकदम आप खुद से अकेले-अकेले जब करने जाएँगे, अकेले आप देख पाएँगे, आज का ये वीडियो में टोटल क्लियर करवा दूँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रॉपर मूविंग एवरेज कैसे काम करता है रियल मार्केट में अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज मार्केट कैसा काम करता है, ओके? चलिए और आज का ये वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं, ये भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, क्या-क्या आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए टाइप कितने टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड मेथड देखेंगे एंड रियल मार्केट में कैसे काम करेगी। टाइप देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, कैसा-कैसा सीन करता है, ऐसे-ऐसे, कैसे-कैसे करता है, ठीक है? और एक स्टॉक को पिक करेंगे देन हम लोग, ठीक है? रियल मार्केट में जाके एक स्टॉक को पिक करेंगे और उस पे ही दिखाएँगे रियल मार्केट में ऑब्वियसली कैसे काम करता है। एंड लास्ट वाला जो ये पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाउ यू कैन अप्लाई विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब आप कैसे अकेले-अकेले, मतलब मान के चलिए सपोर्ट का मतलब यहाँ पे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला चीज़ नहीं है। सपोर्ट मतलब आप खुद से किसी के गाइडेंस के बगैर, ठीक है? अकेले-अकेले आप कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट वाला चीज़ दिखाने वाला हूँ। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है हमारा, अच्छा, ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या-क्या क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज में कौन-सा बेहतर है, कौन-सा देखने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज मेथड एंड टेक्निक, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एकदम डिटेल में, डेप्थ में, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एकदम डिटेल में हम लोग ये सब जानेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, देखिए क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है? ऊपर ही ऊपर आप अगर वीडियो को देखते चलेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक काम कीजिए, आप पेन और पेपर लेके एक-एक करके ना जो चीज़ को नोट डाउन करने के लिए बताऊँगा, वो 2-3 चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप एक बार देखेंगे ना, आपको दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है? एकदम प्रोफ़ेशनल तरीके से। ऐसा नहीं कि यूँ ही देखते चला गया और मार्केट में जाके कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है? एक-एक चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे यू कैन एनालाइसिस विदाउट एनी सपोर्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, खुद से आप करेंगे, कर सकेंगे। अ, ये वीडियो के अंदर ही हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला टॉपिक, टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है? मूविंग एवरेज देखिए 2 टाइप के मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? ये 2 क्या है, क्या नहीं है, डिफरेंसेस क्या है, ये भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए डिफरेंसेस सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो एवरेज टाइम ऑफ पीरियड, मतलब देखिए 21 मूविंग एवरेज, अब ये 21 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन होता है। 21, ठीक है, 13 डीएमए, ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं 30 डीएमए, ये होता क्या है? कॉन्सेप्ट आप समझिए, एक्चुअल में मूविंग एवरेज होता क्या है। देखिए, प्राइस एक छोटा सा कैंडल है, ये देखिए कैंडल, मान के चलिए ये आज का कैंडल है, आज जब आप देख रहे हैं आज का ही ये कैंडल स्टिक है, ओके? और हम लोग देख रहे हैं 13 डीएमए, 13 डीएमए मतलब क्या है, मान के चलिए 1, 2, 3, 4 करके करके ऐसे प्रीवियस में ये वाला जो कैंडल स्टिक है, ये 1 नंबर वाला कैंडल है, ठीक है? 1 नंबर कैंडल है। और ये जो आज का कैंडल है, ये है हमारा 13 वाला कैंडल स्टिक। और मूविंग एवरेज जो ये ऊपर जाता है, नीचे करता है, ये कैसे करता है? ये जो 1 नंबर वाला कैंडल स्टिक है, इसका प्राइस है हमारा, मान के चलिए यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करके आपको समझाता हूँ। इसका प्राइस है ₹200, ठीक है? 200, और 13 वाला जो कैंडलस्टिक है, इसका प्राइस बन रहा है आपका ₹300, ठीक है? ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो 200 से 300 क्या है, ज़्यादा है, तो मूविंग एवरेज क्या करेगा, ऊपर की तरफ मुँह घुमाएगा, ठीक है? ऊपर की तरफ मुँह घुमाएगा। और मान के चलिए अगर यहाँ पे 150 होता, 300 की जगह अगर यहाँ पे 150 प्राइस होता, तब क्या करता मूविंग एवरेज, नीचे की तरफ मुँह घुमाता, क्योंकि 200 से 150 कम ही है, नीचे की तरफ ही मुँह घुमाना है, ठीक है?
अभी एक और चीज़ बताते हैं, ये जो 1 नंबर वाला कैंडल स्टिक है और ये जो 13 वाला कैंडल स्टिक है, ये आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है? मान के चलिए जो अभी आपको बताया ये 1 नंबर वाला कैंडल स्टिक है और ये हमारा 13 वाला कैंडल स्टिक है, ठीक है? 13 वाला कैंडल स्टिक है और ये हमारा 1 नंबर वाला है। अभी साइड में एक और कैंडल स्टिक भी है, जो कि है हमारा 2 नंबर वाला कैंडल स्टिक। इसके हिसाब से 2 नंबर वाला कैंडल स्टिक है और ये क्या है, ये जो 13 वाला है, ये अभी करंट जो कैंडल स्टिक है, इसे ही हम लोग देख रहे हैं, मतलब आज का कैंडल स्टिक है ये हमारा। मान के चलिए आज का कैंडल स्टिक क्लोज हो गया है, कल एक नया एक और कैंडल स्टिक ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आप खुद से बताइए यहाँ पे, ये हम लोग 13 कैंडल स्टिक देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर वाला कैंडल स्टिक कौन सा होगा? जो ये वाला कैंडल स्टिक है, क्या ये यही हमारा 1 नंबर कैंडल स्टिक रहेगा या हमारा ये दूसरा वाला कैंडल स्टिक 1 होगा? क्योंकि हमें लेना है प्रीवियस का 13 कैंडल लेना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये हमारा दूसरा वाला जो कैंडल होगा, ये हमारा बन जाएगा 1 नंबर कैंडल स्टिक। ये जो होगा हमारा 13 जो था अभी, ये बनेगा हमारा 12 कैंडल स्टिक, 12 नंबर वाला कैंडल स्टिक बनेगा। एंड ऑब्वियसली जो लास्ट वाला है, ये हमारा बन जाएगा 13 नंबर वाला कैंडल स्टिक। ओके, 13 डीए में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। और आई नो आपको ये सब कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिंपल थिंग है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, चलिए अभी बात करते हैं कैसे ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस यही बनता है। देखिए, एवरेज प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका टाइम के ऊपर फोकस करता है और ये आपका रिसेंट प्राइस जो होता है उसके ऊपर एकदम डीपली जाता है, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज स्लोअर, मतलब जो ये जो ऐसे-ऐसे करता है ना, मूविंग एवरेज ऐसे-ऐसे घूमता है, ये बहुत स्लो चलता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता है एंड ये फास्ट चलता है, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। और आपको ये देख के समझ में भी आ रहा होगा, जो आपका मूविंग एवरेज इतना फास्ट-फास्ट इधर-उधर, इधर-उधर करेगा, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत ही होगा। ओके? तो ये एक मतलब कॉन वर्ज़न आप बोल सकते हैं या ये आपका एक प्रो वर्ज़न बोल सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ से एक अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज एकदम गलत है, नहीं। लेकिन आपके लिए जो बेहतर है, जिसे देख के आप मार्केट में काम कर सकते हैं, उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा थोड़ी ना, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे उसे ही हम लोग देखेंगे, नहीं। और एक चीज़ है, प्राइस कैसे बदलता है, ये सब कुछ, ठीक है? ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसे आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 3 मूविंग एवरेज, ऑब्वियसली सिंपल मूविंग एवरेज आपके लिए बेहतर होता है क्योंकि ये स्लोअर रिएक्ट करता है। उसे समझना भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है? और जिसे देख के आप काम भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो 3 मूविंग एवरेज से आपको काम करना पड़ेगा। तो 3 मूविंग एवरेज क्या-क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज और आपका जो है ना, चाहे आप मोबाइल यूज़ करते हैं और चाहे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपका इसी वीडियो में भी मैं आपको चार्ट में आपका चार्ट रेडी करवा दूँगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। आपका चार्ट भी रेडी हो जाएगा। पहले समझने के लिए समझ लीजिए, मैं दिखा दूँगा कैसे आपको चार्ट रेडी करना है, कैसे आपको सेटिंग करना है, ये सब कुछ भी आपको बता दूँगा। चलिए, अभी बात करते हैं मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज है, आपको सेटिंग करना पड़ेगा 3 मूविंग एवरेज को। 13 मूविंग एवरेज आपको समझ में आया ना? 13 मतलब क्या? ये पहला 1 नंबर वाला कैंडल स्टिक, ये 13 वाला कैंडल स्टिक, ठीक है? 13 मतलब ये 13 वाला। और 30 मतलब क्या है? 30 मतलब ये पहला कैंडल स्टिक से ये हमारा हो जाएगा 30 कैंडल स्टिक। 30 प्रीवियस में 30 कैंडल स्टिक हमें पकड़ के चलना है और 200 मतलब प्रीवियस में 200 कैंडल स्टिक हमें लेना है। ओके, चलिए। मूविंग एवरेज का कलर आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे करके आप कलर चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट चलिए दिखाता हूँ। अच्छा, सिनेरियो 1 मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने फुल कंसंट्रेशन से नहीं सुना है, तो थोड़ा अभी सीरियस हो जाइए क्योंकि अभी जो है ना, यही सिनेरियो आपका मेन है। इससे अगर आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर गलत समझ लेते हैं, आपका मार्केट में काम नहीं कर सकता। आप नहीं कर पाएँगे काम, ठीक है? तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं अभी। सिनेरियो 1 देखिए, मान के चलिए प्राइस एक धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे, 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 नीचे घट रहा है और ये जो है आपका 13 डीएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज, डीएमए भी बताते हैं, ठीक है? मूविंग एवरेज। 13 डीएमए क्या कर रहा है, नीचे आते-आते, आते-आते, आते-आते थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मुँह घुमाया है, ठीक है? और ये जो 30 डीएमए है, ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला लाइन क्या किया है, क्योंकि ये बहुत मोटा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मोटा है, ये क्या कर रहा है,
नीचे की तरफ आते थोड़ा सा ना साइड वेव्स करना स्टार्ट किया है। मतलब नीचे और आने की इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तभी ना साइड वेव्स कर रहा है। मतलब ऊपर जाने की थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है, इसीलिए तो साइड वेव्स टाइप कर रहा है ना। नीचे अगर आना होता तो एक फ्लो से नीचे आ जाता, है ना? थोड़ा-सा साइड वेव्स कर रहा है। तो ये जो सीन है, यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है हमारा मार्केट ऊपर चलने की। ये पहला सिनेरियो है, इसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है? अपना जो नोटबुक है ना, ये सिनेरियो को आप ड्रॉ कर लीजिए, कैसा-कैसा सिनेरियो बनता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो एरिया है, आप कैसे समझेंगे? ऐसे बहुत सारे सीन आपको मिल जाएगा मार्केट में जाते ही कि ऊपर जाने की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है, ठीक है? ऊपर नहीं चल रहा है। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि ये जो क्रॉस किया है ना, यही क्रॉस आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? मतलब 13 डीए में मतलब ये ब्लू वाला लाइन ग्रीन वाला लाइन को जब कट के ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, तब समझिएगा मार्केट ऊपर चले। मोटा-मोटा बात यही है। जब आपका एक क्रॉसिंग दिख जाए, तब समझिएगा कि मार्केट ऊपर चलने वाला है, ठीक है? ये बनता है सीन। और इसे ड्रॉ कर लीजिए पॉज़ करके। इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है? ये जो मेथड है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है, इफ ग्रोइंग देन क्रॉस। अच्छा, अगर मार्केट मान के चलिए ऊपर चल रहा है और उसके बाद एक क्रॉस हुआ, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होना है? ये क्या होगा? है ना? चलिए, यही मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो 2 में। इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद प्ले कीजिएगा, ठीक है? पॉज़ करके ड्रॉ कर लीजिए। तो सिनेरियो 2 में ही हम वही एक चीज़ बात कर रहे हैं कि देखिए मार्केट जब नीचे आता यहाँ पे क्रॉस किया, मार्केट क्या हुआ? ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, ओके? ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। देन क्या हुआ? मार्केट यहाँ से एक और क्रॉस कर दिया है, नीचे की तरफ क्रॉस दे दिया है ना? तो अब क्या होना है? वही एक चीज़, जब भी क्रॉस मिल जाए आपको, तब आपका उल्टा काम करेगा। मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे, 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 नीचे ऐसा एक काम करेगा। ऑब्वियसली अ, आपको रियल मार्केट का एग्जांपल भी मैं दूँगा, ठीक है? अभी समझने के लिए ये समझ लीजिए। चलिए, बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। ये आपको समझ में आया ना? यहाँ पे क्रॉस हुआ, मार्केट ऊपर, यहाँ पे क्रॉस हुआ, मार्केट नीचे। जब भी आपको क्रॉस दिखेगा, मार्केट आपका ऊपर नीचे करेगा, ठीक है? ये बनता है सीन आपका। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड सीखना चाहते हैं, चीज़ों को कैसे काम करता है, रियल मार्केट में जाके आप देखना चाहते हैं, अकेले-अकेले मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि कोई टिप्स देगा हम लोग ट्रेड कर लेंगे, नहीं। खुद से अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही लगातार वीडियो आने वाला है, ठीक है? ऑलरेडी मैंने बनाया है 2-4 वीडियो और ऐसे वीडियो आपके लिए लाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, अभी 200 मूविंग एवरेज मतलब 200 मूविंग एवरेज कब काम करता है, ठीक है? अगर आपको मूविंग एवरेज मतलब लॉन्गर टाइम के अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, जो 13 डीए में है, 30 डीए में है, ये सब कुछ काम करेगा आपका मान के चलिए इंट्राडे के लिए काम करेगा, ओके? और स्कैल्पिंग 5 मिनट का कैंडलस्टिक के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपको देखना है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, मान के चलिए आपका इन्वेस्टमेंट वाला सीन है, आपको इन्वेस्ट करना है ठीक है? तो आप कैसे देखेंगे? ठीक है? ऐसा तो ये दोनों को ऊपर तो भरोसा आप नहीं कर सकते। तब आपका सहारा लेना पड़ेगा ये 200 मूविंग एवरेज को सहारा लेना पड़ेगा। जब आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मान के चलिए 1 महीने का व्यू है या 1 ईयर का व्यू है, तब आपको देखना पड़ेगा 200 मूविंग एवरेज। ओके? रिमेंबर करना है यहाँ पे एक और चीज़ देखिए ऑल दिस मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सो मोर प्रैक्टिस टू गेट मोर रिजल्ट मतलब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि तो यहाँ पे जो चीज़ भी आप देख रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा तो रियल मार्केट से में करने से पहले खुद से आप देखिएगा ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए आपका हमेशा सही बनेगा नहीं आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए ना खुद से देखिए कि एक्चुअल में क्या ये मार्केट में काम करता है कि नहीं करता है ठीक है? मार्केट में आप अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मार्केट ओपन होगा शायद, तो वहाँ पे जाके आप देखिए मूविंग एवरेज को, कैसे ये काम करता है। अच्छा, आपको चार्ट रेडी करना है ना? आपका चार्ट पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? देखिएगा खुद से, चार्ट मैं रेडी करवा देता हूँ, चलिए। अच्छा, 200 मूविंग एवरेज को आप कैसे देखेंगे? मान के चलिए, मार्केट जो है ना साइड वेव्स कर रहा है। ये मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे, दोनों मूविंग एवरेज साइड वेव्स कर रहा है। तब आपको देखना पड़ेगा, ये जो रेड वाला लाइन है ना, मोटा वाला 200 वाला मूविंग एवरेज, ये अगर आपका नीचे आने की इंडिकेशन कर रहा है, नीचे की तरफ मुँह घुमा के नीचे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट आपका डाउनफॉल होगा। ओके? एंड अगर यहाँ से साइड वेव्स करते-करते ये रेड वाला लाइन आपका ऊपर की तरफ
जा रहा है तो समझ के रखिएगा मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ही सही मार्केट ऊपर की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस अभी बना रहा है, ओके? ऐसा एक सीन बनता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को। अच्छा सिनेरियो 4 में देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, सिनेरियो 4 ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। 13 डीएम में जो होता है 13 डीएमओ को प्राइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑलवेज ट्राई टू गो विथ मूविंग एवरेज मतलब मूविंग एवरेज मान के चलिए ऐसे नीचे, 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 नीचे चल रहा है एंड प्राइस एक मिनार से बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है? लेकिन अगले ही कुछ देर में ना ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मूविंग एवरेज के पास ही आने वाला है। यही चीज़ को अगर मैं बताऊँ, जब भी आपको दिख जाए कि मूविंग एवरेज बहुत नीचे है और प्राइस इससे बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है? तो समझ के रखिएगा यहाँ से आपका पुट बाय करेंगे, ठीक है? पुट मतलब सेल कर देंगे ऑब्वियसली तो मार्केट आपका नीचे आके प्रॉफिट दे सकता है। ये एक सीन है, आप समझ के रखिएगा, ओके? मतलब मूविंग एवरेज के आस-पास ही प्राइस रहने की कोशिश करता है। अभी चलिए दिखाता हूँ, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए। अभी तक हम लोग देख लिए हैं हमने टाइप कितने टाइप का मूविंग एवरेज होते हैं, ठीक है? और सिनेरियो भी देख लिया है। अभी मेन जो चीज़ देखने के लिए आप 1 मिनट से ये सब कुछ को देख रहे हैं, ये है हमारा स्टॉक को पिक करना है एंड उसे अप्लाई करना है, ठीक है? रियल मार्केट में जाके ऑब्वियसली। तो चलिए वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, रियल मार्केट में अभी चलते हैं, ठीक है? और उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट अब वगैरह आपको दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज रियल मार्केट में कैसे काम करता है, ठीक है? ये देखिए, पहला सीन आपका क्या था? गोल्डन क्रॉसओवर वाला था। देखिए यहाँ पे ब्लू वाला लाइन ना ग्रीन वाला लाइन को क्रॉस किया है एंड ऑब्वियसली देखिए यहाँ से स्टार्ट करके कितना ऊपर तक चला गया है मार्केट। ये आपका सिनेरियो है, स्क्रीनशॉट ये है, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये स्क्रीनशॉट वगैरह का सैंपल भी रह गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलिए दिखाता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। सिनेरियो 2 में आपका क्या है? देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से अगर मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना, मार्केट कितना ऊपर गया है, यहाँ पे क्रॉस हुआ है फिर से मार्केट डाउन 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 हुआ ना, ऐसा चीज़ बनता है, ठीक है? रियल मार्केट में ये काम करता है इसका मतलब, ठीक है? अभी तो जाना है हमारा एंजल वन में, रियल मार्केट में जाके आपको दिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा सिनेरियो 3 जो मैंने आपको बताया, मार्केट अगर साइड वेव्स करता है, ऐसे करते साइड वेव्स करता है, 2 तो हमें रेट को देखना पड़ेगा, रेट किस तरफ जाता है। रेट देखिए ऐसे धीरे से ऊपर की तरफ मुँह मोड़ा और मार्केट यहाँ से कितना ऊपर चला गया, है ना? ऐसा भी एक चीज़ आपका काम करता है। अभी चलते हैं 3.2 मतलब मार्केट अगर मान के चलिए धीरे-धीरे करके साइड वेव्स कर रहा है और नीचे की तरफ मुँह मोड़े तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता है। ये बनता है हमारा सीन। तो चलिए अभी देखते हैं रियल मार्केट में जाके मार्केट आपका कैसा काम करता है। ये तो कुछ स्क्रीनशॉट थे, स्क्रीनशॉट में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? हो सकता है मैं कहीं से एडिट करके लाया हूँ, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, रियल मार्केट में हम लोग देखेंगे, चलिए। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अभी हमारा एंजल वन के चार्ट में, रियल मार्केट में आप लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है? ये बीएससी लिमिटेड का डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ, 2021 का डेली का चार्ट। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है? जो पहला सिनेरियो था रियल मार्केट में, ये हमारा क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ से देखिए मार्केट कैसे ऊपर चलना स्टार्ट किया है ना? ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो अगर मैं बताऊँ थोड़ा-सा यहाँ पे साइड में आके देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है ना, मतलब ग्रीन वाला लाइन को ब्लू वाला लाइन कट के नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे भी आया, है ना? ये चीज़ होता है हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़। अभी हम लोग देखते हैं एक और चीज़ को भी देखते हैं, जो होता है ये चीज़ को देखिए। मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड वेव्स कर रहा था, इधर-उधर, इधर-उधर कर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ये लाइन के हिसाब से मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आया, है ना? ये सब कुछ आप देख रख सकते हैं। बीएससी लिमिटेड हो गया, अभी बात करते हैं मारुति का, यहाँ पे एक और स्टॉक भी है हमारा। तो मारुति का भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा प्रीवियस में जाके देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ क्रॉसिंग कैसे होता है, क्रॉसिंग ऐसा होता है देखिए। यहाँ पे थोड़ा-सा एक क्रॉसिंग हुआ, मार्केट ऊपर, फिर क्रॉसिंग हुआ, मार्केट नीचे। ऐसा-ऐसा करके भी काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये बनता है आपका सीन। चलिए, लेकिन अभी भी क्वेश्चन यही होता है कि अकेले-अकेले आप जब देखने जाएँगे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है? आप एनालिसिस करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हैं ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए अभी तक हम लोगों ने देख लिया है लेसन्स के अगर मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट मेथड में देख लिया है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड को, सिनेरियो भी हम लोगों ने देख लिया है एंड स्टॉक को पिक करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाया एंड रियल मार्केट भी अभी आपको दिखाया। अभी बात करते हैं हमारा हाउ यू कैन अप्लाई विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है? आप कैसे खुद से कर सकते हैं बिना सपोर्ट के? चलिए बताता हूँ। अच्छा, ये वीडियो का पार्ट 1 था, ठीक है? पार्ट 1 था जिसमें हमने टोटल ये सब कुछ समझा है। अगर मैं ये वीडियो में ही आपको सब कुछ समझा देता हूँ, तो आपका दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। जो चीज़ें आपने नोट डाउन किया है, उसे ही आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा, जो है गोल्डन मेथड, 3 गोल्डन मेथड आपको बताऊँगा।
जैसे आप खुद से कर सकते हैं, जो आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो पहले से आप देख के आप खुद से कर पाते। अगर आपको मिलता तो आप खुद से कर पाते। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। एंड मूविंग एवरेज बिहाइंड साइकोलॉजी, ठीक है? ये भी बहुत हद तक, मतलब अगर मैं बताऊँ ना, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये जस्ट आपका 30% आपको बताया, 30% इम्पोर्टेंट होता है, 70% काम ना ये पार्ट 2 में काम करेगा। 70% आपका इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया है अभी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 2 मैं लाऊँगा, ठीक है? और तभी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 लाने के लिए। एंड हाँ, यहाँ पे एक टारगेट बनाते हैं, अगर आप 100 कमेंट पूरा करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं 100, तो ही मैं पार्ट 2 लाऊँगा, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, मिलते अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया ना, आपका चार्ट कैसे आप बना सकते हैं, ये चीज़ आपको मैंने बताना भूल गया ना। चलिए चार्ट बताना भी अभी बता देते हैं। तो सिंपल आपका चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, चार्ट बताना मैंने आप भूल गया था, चलिए दिखाता हूँ। चार्ट आपका कैसे रेडी कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो जाए, चाहे आपका लैपटॉप हो जाए। देखिए जब भी आप किसी चार्ट को ओपन कीजिएगा ना, यहाँ पे एफएक्स का जो ये साइन है, एफएक्स इंडिकेटर का साइन है, ये आपको मिल जाएगा। एफएक्स में आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे जस्ट एक ही चीज़ लिखेंगे, मूविंग, यहाँ पे हमें एक ही चीज़ लिखना है, मूविंग एवरेज, ठीक है? मूविंग एवरेज ट्रिपल, ये वाला ट्रिपल वाला, इसे लेना है, ठीक है? मूविंग एवरेज ट्रिपल, क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा एक मूविंग एवरेज ट्रिपल वाला। यहाँ पे हमें सेटिंग पे जाना है, स्टाइल पे पहले आना है, प्लॉट 1 को हमें रखना है ब्लू, ठीक है? क्योंकि हमारा 3 कलर चेंज करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कौन सा वाला कौन सा है। नेक्स्ट को रखेंगे हमें ग्रीन, और लास्ट को रखेंगे हम रेड रखेंगे, ठीक है? अभी वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये फर्स्ट पीरियड कब 13 रखिएगा, ये जो सेटिंग मैंने करके रखा है 13 रखेगा, 30 रखेगा और 200 रखना है। देन ओके कीजिएगा, तो आपके पास ये जो मूविंग एवरेज वाला सीन है, ये टोटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है? आपका चार्ट में आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैं भूल गया था। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो लोग जानना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो 100 कमेंट जल्दी से जल्दी कमेंट पूरा कर दीजिए, ओके? तभी आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट 2 ले आऊँगा। धन्यवाद सभी को। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस के साथ-साथ आप रियल मार्केट में भी प्रैक्टिस करते रहिए, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद सभी को।